हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली की सीरीज चल रही थी। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। इस सीरीज में इसका पार्ट सेकंड में आज लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं पारिभाषिक शब्दावलियों को। आज का पहला शब्द रहेगा हमारा लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब सेवा अवधि या सेवा काल, जिसको हिंदी में कहते हैं। फिर आता हमारा लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति या फिर लाइसेंस भी कह सकते हैं। लाइसेंस को अनुज्ञप्ति या लाइसेंस भी कह सकते हैं। फिर आता हमारा लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमेबाजी। लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मुकदमेबाजी। फिर आता लाइवलीहुड। क्या? लाइवलीहुड का मतलब होता है आजीविका या व्यवसाय। लाइवलीहुड का अर्थ क्या होता है? आजीविका या व्यवसाय। फिर आता है लॉगबुक। लॉगबुक का अर्थ होता है कार्य पंजिका। लॉगबुक का अर्थ क्या होता है? कार्य पंजिका। फिर एम से शुरू होने वाले हम शब्दों को देखें। फिर आता है मैगजीन। मैगजीन की बात करें तो आयुध आगार पत्रिका। क्या? मैगजीन का अर्थ क्या होता है? आयुध आगार भी कह सकते हैं और पत्रिका भी कह सकते हैं मैगजीन को। फिर आता हमारा मैडम स्पीच। मैडम स्पीच मतलब कोई भी व्यक्ति जब पहली बार भाषण देता है उसे मैडम स्पीच कहते हैं। MAIDENSPEECH। मैडम स्पीच मतलब प्रथम भाषण। फिर आता मैटरनिटी लीव, मतलब प्रसूति अवकाश, जो माता बहनों को दिया जाता है। जो हमारे प्रसूति अवकाश होता है मैटरनिटी लीव, तो ये उसके अंदर गिना जाता है। मैटरनिटी लीव मतलब प्रसूति अवकाश। फिर आता मेडिकल लीव, मतलब चिकित्सा अवकाश। मेडिकल लीव का अर्थ क्या होता है? चिकित्सा अवकाश। फिर होता है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का अर्थ होता है रख रखाव। मेंटेनेंस, हम किसी भी चीज़ का मेंटेनेंस करते हैं, वो बात आती है। मेंटेनेंस का अर्थ क्या होता है? रख रखाव। फिर आता है मेला एडजस्टमेंट। के माल एडजस्टमेंट की बात करें तो कुछ समायोजन कहते हैं। जैसे ना मेल फंक्शन हो जाता है, वैसे मेल एडजस्टमेंट मतलब कुछ समायोजन। फिर आता मैंडेट। मैंडेट का अर्थ कहता है अधिदेश। जैसे कोई राजा होता है या फिर कोई बड़ा अधिकारी क्या होता है, अपना आदेश देता है, उसे अधिदेश या मैंडेट कहते हैं। वो कहते हैं ना, ये कार्य क्यों कर रहे हो आप, ये हमारा मैंडेट है और मैंडेट के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, मतलब जैसा आदेश दिया गया है। फिर आता मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का अर्थ क्या था? घोषणा पत्र। प्रत्येक पार्टियां जो चुनावी प्रचार के दौरान क्या होती है, अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, मतलब चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है। फिर आता मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब जोड़ तोड़ करना या हेर फेर करना। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है जोड़ तोड़ करना या हेर फेर करना। फिर आता मैनुअल। मैनुअल का अर्थ क्या होता है? शारीरिक रूप से या फिर नियम पुस्तिका। मैनुअल का अर्थ क्या होता है? शारीरिक रूप से या फिर नियम पुस्तिका। फिर आता मार्जिन। मार्जिन का अर्थ होता है हाशिया, पांत, गुंजाइश। जैसे पेज होता है तो पेज में साइडों में मार्जिन छोड़ा जाता है, जैसे कि ये आप सामने पेज है और इसमें ये वाला मार्जिन छोड़ा गया है, तो ये आप क्या है? मार्जिन है। इसको हाशिया भी कह सकते हैं, उपांत या गुंजाइश भी कह सकते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो आप जैसे दुकानदार से पूछते हैं कि इसमें कितना मार्जिन मिला है, मतलब आपने कितने में ख़रीदा और कितना में बेच रहे हो, तो बीच का जो आपने गुंजाइश छोड़ी है तो वही आपकी मार्जिन है। तो मार्जिन मतलब हाशिया, उपांत, गुंजाइश। फिर आता मीमो। मीमो का मतलब होता है ज्ञापन। हम किसी से कुछ चीज़ पूछते हैं तो मेमो का अर्थ क्या होता है? ज्ञापन। फिर आता मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का अर्थ क्या होता है? ज्ञापन, स्मृति पत्र। क्या होता है? ज्ञापन या फिर हमारे स्मृति पत्र भी कह सकते हैं। फिर आता मर्जर। मर्जर का होता है विलियन। क्या? मर्जर का अर्थ क्या होता है? विलियन। तो हम देख सकते हैं पेज नंबर 22 को एक बार वापस से देख ले। हमारे लेंथ ऑफ सर्विस मतलब सेवा काल, सेवा अवधि। लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति, लाइसेंस। लिटिगेशन मतलब मुकदमेबाजी। लिवलीहुड मतलब आजीविका, व्यवसाय। लॉगबुक मतलब कार्य पंजिका। मैगजीन मतलब आयुध आगार पत्रिका। मैडन स्पीच मतलब प्रथम भाषण। मैटरनिटी लीव मतलब प्रसूति अवकाश। मेडिकल लीव मतलब चिकित्सा अवकाश। मेंटेनेंस मतलब रख रखाव। मेल एडजस्टमेंट मतलब कुसमायोजन। मैंडेट मतलब अधिदेश। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। मैनिपुलेट मतलब जोड़ तोड़ करना, हेर फेर करना। मैनुअल मतलब शारीरिक नियम पुस्तिका। मार्जिन मतलब हाशिया, उपांत, गुंजाइश। मेमो मतलब ज्ञापन। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन, स्मृति पत्र। मर्जन मतलब विलियन। अब आता हमारे अगला पेज नंबर 23 से देखते हैं।
तो माइग्रेशन मतलब प्रवास, माइग्रेशन का अर्थ क्या होता है? प्रवास, मतलब एक व्यक्ति एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाता है, व्यक्ति हो या चाहे जीव हो, कोई भी हो, माइग्रेट कोई भी कर सकता है, तो माइग्रेशन मतलब प्रवास। फिर आता है मिनिस्ट्रियल, मिनिस्ट्रियल मतलब मंत्रालयिक या फिर लिपिक वर्गीय, मिनिस्ट्रियल मतलब लिपिक वर्गीय या मंत्रालयिक। फिर आता है मिनट्स, मिनट्स मतलब कार्यव्रत। कई बार कई बड़ी बड़ी मीटिंगें होती है, मीटिंगों में किस अधिकारी ने कौन से सुझाव दिए और किन अधिकारियों को सुझाव पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया हुई, तो इस प्रकार जब मीटिंग होती है तो मीटिंग की सारी बातें एक लेटर के रूप में लिखी जाती है, तो वही हमारा कार्यव्रत या मिनट्स कहलाते हैं। और कोई भी मीटिंग पूरी हो जाती है उसके बाद जारी किया जाता है मिनट्स, किस मीटिंग के ये मिनट्स थे। फिर आता है मिस एप्रोप्रिएशन, मिस एप्रोप्रिएशन मतलब दुर्विनियोग या गबन, मिस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है दुर्विनियोग या गबन। फिर मिसलेनियस, मिसलेनियस का अर्थ होता है फुटकर या विविध, मिसलेनियस मतलब होता है फुटकर या विविध, ये मतलब कि ये नॉर्मल जो कार्य हो रहे हैं ये उससे थोड़ा अलग कार्य है, विविध है, जो रैंडम होता है कई बार, तो मिसलेनियस। फिर आता है मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का अर्थ क्या होता है? दुराचरण, मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट का अर्थ क्या होता है? दुराचरण। फिर होता है मिसलीडिंग, मिसलीडिंग का अर्थ होता है भ्रामक, ये होता है ना कि इसने मुझे मिसलीड किया है, मुझे झूठी सूचना दी है और मेरे से ये गलत कार्य कराया है, तो मिसलीड, मिसलीड का अर्थ क्या होता है? भ्रामक या मिसलीडिंग मतलब भ्रामक। मिसयूज, मिसयूज का अर्थ होता है दुरुपयोग, मिसयूज, मिसयूज का अर्थ क्या होता है? दुरुपयोग। फिर आता है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है संशोधन, मिसयूज का मतलब दुरुपयोग, मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन। मोडस ऑपरेंडी, मोडस ऑपरेंडी का मतलब कार्य प्रणाली, मोडस ऑपरेंडी का अर्थ क्या होता है? कार्य प्रणाली। मॉर्गेज, मॉर्गेज का मतलब होता है बंधक या गिरवी, ये टी साइलेंट रहता है इसमें मॉर्गेज में, तो मॉर्गेज मतलब बंधक या गिरवी। फिर मोशन, मोशन का मतलब होता है प्रस्ताव, मोशन, मोशन का अर्थ क्या होता है? प्रस्ताव। फिर आता है मस्ट्रोल, मस्ट्रोल मतलब उपस्थिति नामावली, मस्ट्रोल, मस्ट्रोल का अर्थ क्या होता है? उपस्थिति नामावली। फिर आता है हमारा म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब होता है नामांतरण, म्यूटेशन, म्यूटेशन का अर्थ क्या होता है? नामांतरण। तो अब देख लेते पेज नंबर, ये हमने पूरा नहीं हुआ अभी, इसको और देख लेते हैं। एन से शुरू होने थे, एम वाले थे, एन से शुरू होने वाले नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का अर्थ होता है लापरवाही या उपेक्षा, उपेक्षा या लापरवाही किसे कहेंगे? नेग्लिजेंस। फिर नेग्लिजेबल, नेग्लिजेबल मतलब होता है नगण्य, वो कहते हैं ना कि मैंने चीनी, चाय में चीनी कितनी डाली है, कि नेग्लिजिबल क्वांटिटी में डाली है, मतलब इतनी कम क्वांटिटी में डाली है, न के बराबर क्वांटिटी, तो नेग्लिजिबल मतलब नगण्य। फिर निगोशिएट, निगोशिएट मतलब बातचीत करना, निगोशिएट मतलब क्या होता है? बातचीत करना। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का अर्थ क्या होता है? भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का अर्थ क्या होता है? भाई भतीजावाद। फिर आता है नेट अमाउंट, मतलब अवशिष्टि, क्या अवशिष्ट राशि या निवल राशि, नेट अमाउंट का अर्थ क्या होता है? अवशिष्ट राशि या निवल राशि। तो पेज नंबर 23 हो गया, 23 को एक बार वापस से देख ले। माइग्रेशन, माइग्रेशन का अर्थ होता है प्रवास। मिनिस्ट्रियल का अर्थ होता है मंत्रालय लिपिक वर्गीय। मिनट्स मतलब कार्यव्रत। मिस एप्रोप्रिएशन मतलब दुर्विनियोग या गबन। मिससेलेनियस मतलब फुटकर, विविध। मिसकंडक्ट मतलब दुराचरण। मिसलीडिंग मतलब भ्रामक, मिसयूज, दुरुपयोग। मॉडिफिकेशन मतलब संशोधन। मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्यप्रणाली। मॉर्गेज मतलब बंधक या गिरवी। मोशन मतलब प्रस्ताव। मस्ट्रोल मतलब उपस्थिति नामावली। म्यूटेशन मतलब नामांतरण। नेग्लिजेंस मतलब उपेक्षा, लापरवाही। नेग्लिजेबल मतलब नगण्य। निगोशिएट मतलब बातचीत करना। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। नेट अमाउंट मतलब अवशिष्ट राशि या निवल राशि। पेज नंबर 24 आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र। होता है ना कि हम जैसे कोई भी ऑफिस छोड़ता है तो लास्ट में से एनओसी लेना पड़ता है, एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, अब आप यहाँ से जा सकते हो। फिर होता है नॉन ऑफिशियल, मतलब गैर सरकारी या अनौपचारिक, गैर सरकारी या अनौपचारिक कहेंगे किसे? नॉन ऑफिशियल को। तो ये कार्य कैसे किया जा रहा है? ये नॉन ऑफिशियल है, ये ऑफिस से संबंधित नहीं है, ऑफिस की कार्यप्रणाली से कोई संबंध नहीं रखता है, मतलब गैर सरकारी अनौपचारिक है, नॉन ऑफिशियल। फिर आता नोटशीट, नोटशीट मतलब टिप्पणी, वो कहते हैं ना कि इसके बारे में नोटशीट लिखिए, नोटशीट लिखने मतलब टिप्पणी कीजिए। फिर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का अर्थ होता है अधिसूचना, नोटिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? अधिसूचना। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग मतलब टिप्पणी और मसौदा।
नोटिंग और ड्राफ्टिंग मतलब कोई भी कार्य होता है उसमें एक तरफ तो नोटिंग की जाती है, दूसरी तरफ टिप्पणी की जाती है, और ड्राफ्टिंग की जाती है। एक तरफ तो नोटिंग और एक तरफ ड्राफ्टिंग, मतलब एक तरफ तो टिप्पणी की जाती है और एक तरफ मसौदा तैयार किया जाता है जो आपने लेटर बनाया है उसका। फिर नल एंड वॉइड का अर्थ होता है अकृत और शून्य। नल एंड वॉइड का अर्थ होता है अकृत और शून्य। नल एंड वॉइड मतलब अकृत शून्य। फिर नलिफाइड, नलिफाई मतलब अकृत करना। एक कोई भी आपने काम किया है वो कई बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी भी काम को नलिफाई कर देती है, मतलब अकृत कर देती है। जैसे हमारे 2014 के अंदर एनजेसी आया था, तो एनजेसी को हमारी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने क्या किया, नलिफाई कर दिया, नल एंड वॉइड करार दे दिया। फिर हमारे न्यूमेरल्स, क्या न्यूमेरल्स मतलब होता है संख्याक। न्यूमेरल्स मतलब क्या होता है, संख्याक। फिर ओ से शुरू होने वाले मतलब ओथ ऑफ एलिजेंस, क्या ऑफ ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब निष्ठा की शपथ। ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब होता है निष्ठा की शपथ। ओथ ऑफ ऑफिस मतलब पद की शपथ। ओथ ऑफ ऑफिस मतलब पद की शपथ। प्रत्येक मंत्री, सांसद, विधायक सभी को क्या अपने पद की शपथ लेनी पड़ती है, क्योंकि पद की गोपनीयता की शपथ तो लेनी पड़ती है। तो पद की शपथ मतलब ओथ ऑफ ऑफिस। और ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब गोपनीयता की शपथ। ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब तो है गोपनीयता की शपथ। फिर होता है ऑब्जेक्शन मीमो मतलब आपत्ति ज्ञापन। ऑब्जेक्शन मीमो का अर्थ होता है आपत्ति ज्ञापन। फिर होता है हमारा ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य या बाध्यकारी। अनिवार्य या बाध्यकारी होता है ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य या बाध्यकारी। ऑब्जर्वेंस मतलब होता है पालन। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है पालन करना। जब हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेंस करते हैं मतलब पालन करते हैं। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति प्रस्ताव। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति प्रस्ताव। फिर ऑफिस ऑफ सबऑर्डिनेट मतलब जो अधीनस्थ कार्यालय होता है। भाई आप यदि सुपर अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो, तो आपके नीचे जो अधीनस्थ कर्मचारी है उसका कार्यालय को अधीनस्थ कार्यालय कहेंगे, ऑफिस ऑफ सबऑर्डिनेट। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा जो हमारी कौन सी है, हिंदी। फिर ऑफिशियल वर्जन मतलब आधिकारिक बयान। ऑफिशियल वर्जन का मतलब क्या होता है, आधिकारिक बयान। कई बार कहते हैं ना कि इस बात पे ऑफिशियल वर्जन क्या है, मतलब आधिकारिक बयान क्या है। फिर आता है ऑफिसिनेट। ऑफिसिनेट का मतलब होता है स्थानापन्न होना। ऑफिसिनेट, ऑफिसिनेट का अर्थ क्या होता है, स्थानापन्न होना। तो इस तरह में पेज नंबर 24 देख लिया। पेज नंबर 24 को एक बार वापस देख ले। पहला आता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब अनापत्ति प्रमाण पत्र। नॉन ऑफिशियल मतलब गैर सरकारी अनौपचारिक। नोट शीट मतलब टिप्पणी। नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग मतलब टिप्पणी मसौदा। नल एंड वॉइड का अर्थ होता है अकृत और शून्य। नलिफाई मतलब अकृत करना। न्यूमरल्स मतलब संख्याक। ओथ ऑफ एलिजेंस मतलब होता है निष्ठा की शपथ। ओथ ऑफ ऑफिस मतलब पद की शपथ। ओथ ऑफ सीक्रेसी मतलब गोपनीयता की शपथ। ऑब्जेक्शन में मतलब आपत्ति ज्ञापन। ऑब्लिगेटरी मतलब अनिवार्य बाध्यकारी। ऑब्जर्वेंस मतलब पालन। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्ति प्रस्ताव। ऑफिस ऑफ सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ कार्यालय। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब राजभाषा। ऑफिशियल वर्जन मतलब आधिकारिक बयान। ऑफिसनेट मतलब स्थानापन्न। तो इस तरह हमने पेज नंबर 24 देख लिया। पेज नंबर 25 से देख लेते। तो पेज नंबर 25 क्या कहता है हमारे, सबसे पहला आता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल चूक। भूल चूक होता है ओमिशन। फिर तो ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ। ओमिटेड, ओमिटेड का क्या होता है, छोड़ा हुआ। ऑन प्रोबेशन। ऑन प्रोबेशन का मतलब परीवीक्षाधीन। ऑन प्रोबेशन का मतलब होता है परीवीक्षाधीन। फिर होता है ऑनस। ऑनस का मतलब होता है दायित्व जिम्मेदारी। ऑनस, ऑनस का अर्थ क्या होता है, दायित्व जिम्मेदारी। फिर आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है संचालन प्रचालन। संचालन या प्रचालन कहेंगे ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का अर्थ क्या होता है, संचालन प्रचालन। फिर आता है हमारा ऑर्डिनेंस। क्या आता है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का अर्थ क्या होता है हमारा, अध्यादेश। ऑर्डिनेंस जैसे कोई भी हमारा राज्यपाल या फिर हमारा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के आदेश से ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति तो हमारे अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल हमारे 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, अनुच्छेद। फिर आता है आउटवर्ड रजिस्टर मतलब जावक पंजिका। कोई भी सामान बाहर जाता है तो उसको जावक पंजिका में रजिस्टर किया जाता है। आउटवर्ड रजिस्टर चार्ज मतलब ऊपरी खर्च। आउटवर्ड क्या होता है, आउटवर्ड रजिस्टर मतलब जावक पंजिका। और ओवरहेड चार्ज मतलब ऊपरी खर्च। फिर ओवर टाइम मतलब अधिक समय तक। ओवर टाइम का मतलब अधिक समय तक। फिर आता है पैनल। पैनल का मतलब होता है नामिका। पैनल, पैनल का अर्थ क्या होता है, नामिका।
कहता है पर्टिकुलर्स मतलब ब्यौरा या विवरण। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है ब्यौरा, विवरण। पार्टी का अर्थ होता है पक्षकार। पार्टी का अर्थ क्या होता है? पक्षकार। पैसेज का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। पैसेज का अर्थ क्या होता है? मार्ग या रास्ता। पे स्केल का अर्थ होता है वेतन। पे स्केल का अर्थ क्या होता है? वेतन। पेई का अर्थ होता है प्राप्तकर्ता। पेई का अर्थ क्या होता है? प्राप्तकर्ता। पेनल्टी का अर्थ क्या होता है? शास्ति या अर्थदंड। पेनल्टी का अर्थ क्या होता है? शास्ति या अर्थदंड। पेंडिंग का अर्थ क्या होता है? लंबित। पेंडिंग का अर्थ क्या होता है? लंबित। फिर आता हमारा पेंशन का अर्थ होता है सेवानिवृत्ति वेतन, या फिर हमारे पेंशन को पेंशन भी कह सकते हैं। फिर आता हमारा परफॉर्मेंस रजिस्टर। क्या आता है? परफॉर्मेंस रजिस्टर मतलब निष्पादन रजिस्टर। परफॉर्मेंस रजिस्टर मतलब निष्पादन रजिस्टर। पेज नंबर 25 को एक बार वापस देख ले। ओमिशन का अर्थ होता है भूल चूक। ओमिटेड का अर्थ होता है छोड़ा हुआ। ऑन प्रोबेशन मतलब परिवीक्षाधीन। ऑनस का मतलब दायित्व या जिम्मेदारी। ऑपरेशन मतलब संचालक या प्रचालन। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। हमारे आउटवर्ड रजिस्टर मतलब जावक पंजिका। ओवरहेड चार्ज मतलब ऊपरी खर्च। ओवर टाइम मतलब अधिक समय तक। पैनल मतलब नामिका। पर्टिकुलर्स मतलब ब्यौरा या विवरण। पार्टी मतलब पक्षकार। पैसेज मतलब मार्ग या रास्ता। पे स्केल मतलब वेतन। पेई का मतलब प्राप्तकर्ता। पेनल्टी मतलब शास्ति या दंड। पेंडिंग मतलब लंबित। पेंशन मतलब पेंशन, सेवानिवृत्ति, वेतन। परफॉर्मेंस रजिस्टर मतलब निष्पादन रजिस्टर। तो पेज नंबर 26 पे आ गए हम। 26 पे देखें तो पीरियोडिकल मतलब आवधिक या सामयिक। पीरियोडिकल मतलब होता है आवधिक या सामयिक। फिर आता प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधान। पीरियोडिकल मतलब होता है आवधिक या सामयिक। प्रिंसिपल मतलब होता है प्रधान। एक प्रिंसिपल होता है PRINCIPL मतलब होता है प्रिंसिपल मतलब प्रधान। और एक होता है PRINCIPLE प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। प्रिजुडाइस का क्या होता है? पूर्वाग्रह। परमियंसी का मतलब होता है हमारा स्थायित्व। परमियंसी का मतलब होता है स्थायित्व। और परमिसेबल का मतलब होता है अनुज्ञेय। परमिसेबल का क्या होता है? अनुज्ञेय। परमिशन का अर्थ होता है अनुमति। परमिशन का अर्थ क्या होता है? अनुमति। परमिसेबल का अर्थ होता है अनुज्ञेय। फिर होता है परमिट का अर्थ होता है अनुज्ञा पत्र। परमिट का अर्थ क्या होता है? अनुज्ञा पत्र। पर्सनल का अर्थ क्या होता है? कार्मिक। पर्सनल का अर्थ क्या होता है? कार्मिक। पेटिशन का अर्थ होता है याचिका। पेटिशन का अर्थ क्या होगा? याचिका। प्लांट का अर्थ होता है वादपत्र या अभियोग। प्लांट का अर्थ क्या होता है? वादपत्र या अभियोग। क्या होता है? प्लेंटिफुल। प्लेंटिफ का अर्थ होता है हमारा वादी। प्लेंटिफ का अर्थ होता है वादी। PLAINTIFF। प्लेंटिफ मतलब वादी। पोर्टफोलियो का मतलब समविभाग। क्या? समविभाग मतलब पोर्टफोलियो। क्या था? पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है स्थगन। पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है स्थगन। फिर आता है प्रेसिडेंट का अर्थ होता है पूर्व उदाहरण या मिसाल। प्रेसिडेंट का अर्थ होता है पूर्व उदाहरण या फिर मिसाल। प्रेसिडेंट का मतलब होता है पूर्व उदाहरण या मिसाल। प्रेफरेंस का मतलब अधिमान, तरजीह, वरीयता। अधिमान, तरजीह, वरीयता हमारा प्रेफरेंस है। प्रिलिमिनरी क्या मतलब? प्रारंभिक। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। जब हमारे RS की प्री होती है, IS की प्री होती है, तो वो वाले प्री का मतलब पूरा नाम क्या था? प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। फिर आता है प्राइमसिस। क्या? प्रेमाइसिस का मतलब होता है परिसर। प्रेमाइसिस का मतलब होता है परिसर। क्या आप हमारे परिसर के अंदर बैठे हैं? प्रेमाइसिस के अंदर बैठे हैं। तो प्रेरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार या परमाधिकार। विशेषाधिकार या परमाधिकार होता है प्रेरोगेटिव। होता है प्रिस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है निर्धारित। तो पेज नंबर 26 को एक बार वापस से देख लेते हैं। पीरियोडिकल मतलब होता है हमारे आवधिक या सामयिक। प्रिंसिपल मतलब प्रधान। एक और प्रिंसिपल है मतलब सिद्धांत। दोनों में PLE दोनों में अंतर है। प्रिजुडाइस मतलब पूर्वाग्रह। प्रिजुडाइस मतलब क्या होता है? पूर्वाग्रह। परमियंसी मतलब स्थायित्व। परमिसेबल मतलब अनुज्ञेय। परमिशन मतलब अनुमति। परमिट मतलब अनुज्ञा पत्र। पर्सनल मतलब कार्मिक। पर्सनल नहीं है, ये पर्सोनल है। क्या? पर्सोनल मतलब कार्मिक। पर्सनल तो व्यक्तिगत होता है। पर्सोनल मतलब कार्मिक। पेटिशन का मतलब होता है याचिका।
तो प्लांट का मतलब होता है PLAINT। प्लांट का मतलब होता है वादपत्र या अभियोग। प्लांटिफ मतलब वादी। पोर्टफोलियो मतलब संविभाग। पोस्टपोनमेंट मतलब स्थगन। प्रेसिडेंट मतलब होता है पूर्व उदाहरण या मिसाल। प्रेफरेंस मतलब अधिमान, तरजीह, वरीयता। प्रिलिमिनरी मतलब प्रारंभिक। प्रमाइसिस मतलब परिसर। प्रेरोगेटिव मतलब होता है विशेषाधिकार या परमाधिकार। हमारा प्रिस्क्राइब्ड मतलब निर्धारित। पेज नंबर 27 पे आ गया। अब हम प्राइमा फेसी मतलब होता है प्रथम दृष्टि में, या फिर प्रथम दृष्टया होता है वो वाली बात। तो प्रथम दृष्टि में हमारे प्राइमा फेसी। प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता या अग्रता। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता या अग्रता। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। प्रिविलेज, प्रिविलेज का अर्थ क्या होता है विशेषाधिकार। हमारे प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है परिवीक्षा। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है परिवीक्षा। प्रोसीजर, प्रोसीजर का अर्थ होता है प्रक्रिया या कार्यवाही। प्रोसीजर, प्रोसीजर का अर्थ क्या होता है प्रक्रिया या कार्यवाही। प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। प्रोसीजर का मतलब भी कार्य, प्रक्रिया या कार्यवाही होता है। प्रोसीडिंग्स का मतलब भी कार्यवाही होता है। फिर आता प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसेस, प्रोसेस का अर्थ क्या होता है प्रक्रिया। फिर आता प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है उपार्जन करना। क्या प्रोक्योर का मतलब होता है उपार्जन करना। प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता, कुशलता। प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता, कुशलता। प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा मतलब होता है प्रपत्र फार्म। प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा मतलब प्रपत्र फार्म। प्रोहिबिट, प्रोहिबिटरी, प्रोहिबिटरी मतलब होता है निषेधात्मक। फिर आता प्रमोशन, किसी का प्रमोशन होता है पदोन्नति होती है। प्रोन्नति या पदोन्नति बात एक ही है। हमारा प्रोम्यूलेगेट, प्रोम्यूलेगेट मतलब होता है प्रख्यापित करना या घोषणा करना। प्रख्यापित करना या घोषणा करना हमारा प्रोम्यूलगेट होता है। प्रोम्यूलगेट मतलब प्रख्यापित करना या घोषणा करना। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है अभियोग चलाना। क्या प्रोसिक्यूट का मतलब क्या होता है अभियोग चलाना। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का अर्थ क्या होता है अभियोग चलाना। फिर आता प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब होता है शिष्टाचार या नवाचार। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का अर्थ क्या होता है शिष्टाचार या नवाचार। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना या उपबंधित करना। क्या आता है प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना है उपबंधित करना। प्रोविडेंट, प्रोविडेंट का फंड का मतलब होता है भविष्य निधि। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब उपबंध प्रावधान। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब उपबंध प्रावधान। प्रोविंशियल, प्रोविंशियल मतलब होता है अस्थायी। प्रोविंशियल नहीं है, हाँ प्रोविंशियल है। प्रोविंशियल नहीं, प्रोविजनल है ये। प्रोविजनल, प्रोविंशियल नहीं प्रोविजनल है। प्रोविजनल मतलब अस्थायी। प्रोविसो, प्रोविसो का मतलब होता है शर्त परंतु। प्रोविसो, प्रोविसो का अर्थ क्या होता है शर्त परंतु। फिर हम देख लेते हैं पेज नंबर 27 को एक बार वापस से। क्या पहला प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी का मतलब प्रथम दृष्टि में, प्रथम दृष्टया। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता, अग्रता। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार। प्रोहिबिट, प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा। प्रोसीजर, प्रोसीजर का मतलब प्रक्रिया कार्यवाही। प्रोसीडिंग्स मतलब कार्यवाही। प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया। प्रोक्योर मतलब उपार्जन करना। प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता, कुशलता। प्रोफार्मा मतलब प्रपत्र फार्म। प्रोहिबिटरी मतलब होता है निषेधात्मक। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब प्रोन्नति, पदोन्नति। हमारा प्रोम्यूलगेट मतलब होता है प्रख्यापित करना, घोषणा करना। प्रोसिक्यूट मतलब होता है हमारे अभियोग चलाना। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब शिष्टाचार, नवाचार। प्रोवाइड, प्रोवाइड मतलब प्रदान करना, उपबंधित करना। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि। प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब उपबंध या प्रावधान। प्रोविजन, प्रोविजनल मतलब होता है अस्थायी। प्रोविसो मतलब शर्त परंतु। तो पेज नंबर आते हैं 28 पे। तो 28 की शुरुआत करते हैं। तो पेज नंबर 28 की शुरुआत में देखते हैं। पहला आता हमारा पब्लिक ट्रस्ट। पहला क्या आता है पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है लोकन्यास। पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट का अर्थ क्या होता है लोकन्यास। फिर आता है पंचिंग मशीन मतलब बेदनी। पंचिंग मशीन का अर्थ क्या होता है बेदनी, जो पंच करने काम आती है, कागजों में छेद करते हैं जो वाला। पंचिंग मशीन मतलब बेदनी। फिर क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता या योग्यता। क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता या योग्यता। फिर आता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब अर्हक परीक्षा या योग्यता परीक्षा। क्वालिफाइंग एग्जाम मतलब अर्हक परीक्षा या योग्यता परीक्षा। फिर क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी का मतलब होता है प्रश्नावली। क्वेश्चनरी, क्वेश्चनरी का मतलब क्या होता है प्रश्नावली। क्यों वारंटो, क्यों वारंटो का अर्थ होता है अधिकार परीक्षा।
क्यो वारंटो का अर्थ क्या होता है? अधिकार परीक्षा। कोरम का अर्थ होता है गणपूर्ति। कोरम को कोरम भी कह सकते हैं, गणपूर्ति भी कह सकते हैं। तो कोरम का अर्थ क्या होता है? गणपूर्ति या फिर कोरम भी कह सकते हैं। फिर आर से शुरू होने वाले देखें, तो आर की बात करें तो हम, फिर आता रैंडम। रैंडम का मतलब यह होता है यादृच्छिक या अनियमित। यादृच्छिक या अनियमित होता है हमारा रैंडम। रैंक का अर्थ क्या होता है? पद या श्रेणी। रैंक का अर्थ क्या होता है? पद या श्रेणी। रेटिफिकेशन मतलब अनुसमर्थन या बहाली। रेटिफिकेशन मतलब अनुसमर्थन या बहाली। हमारा राशन का मतलब रसद। जो हमारे राशन कार्ड से राशन मिलता है उसकी बात कर रहे हैं। राशन का अर्थ क्या होता है? रसद। फिर आता है रैशनल मतलब होता है युक्तिपूर्ण या तर्कसंगत। रैशनल होता है ना, आपको कैसे थिंकिंग रखनी चाहिए? रैशनल थिंकिंग रखनी चाहिए, मतलब युक्तिपूर्ण या तर्कसंगत जो आपको क्या रखना चाहिए? थिंकिंग रखनी चाहिए। फिर रैशनलाइजेशन मतलब वसूली। रियलाइजेशन मतलब अनुभूति या वसूली। रियलाइजेशन मतलब होता है अनुभूति या फिर वसूली। फिर आता है रीअसेसमेंट का अर्थ होता है पुनर्निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन। क्या? रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण और पुनर्मूल्यांकन। रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन होगा रीअसेसमेंट। फिर आता है रिबेट का अर्थ होता है छूट। रिबेट का अर्थ क्या होता है? छूट। फिर आता है रिसिप्ट का अर्थ होता है पावती या रसीद। रिसिप्ट का अर्थ क्या होता है? पावती या फिर रसीद। फिर आता है रिकमेंडेंट मतलब होता है संस्तुत या फिर अनुशंसित। रिकमेंडेंट का मतलब होता है संस्तुत या फिर अनुशंसित। तो हमारा पेज नंबर 28 हमने देख लिया। एक बार वापस से देख लेते पेज नंबर 28 को, क्या कहता है ये? पब्लिक ट्रस्ट का मतलब होता है लोकमान्य। पंचिंग मशीन मतलब वेदनी। फिर क्वालिफिकेशन मतलब अर्हता या योग्यता। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मतलब अर्हता परीक्षा या योग्यता परीक्षा। क्वेश्चनरी का मतलब प्रश्नावली। क्यो वारंटो का मतलब अधिकार परीक्षा। कोरम का अर्थ होता है कोरम या गणपूर्ति। आर से शुरू होने वाले मतलब रैंडम का अर्थ होता है यादृच्छिक या अनियमित। रैंक का अर्थ होता है पद या श्रेणी। रेटिफिकेशन मतलब अनुसमर्थन या बहाली। रैशन का मतलब रसद। रैशनल का मतलब होता है युक्तिपूर्ण या तर्कसंगत। रियलाइजेशन मतलब वसूली या अनुभूति। रीअसेसमेंट मतलब पुनर्निर्धारण, पुनर्मूल्यांकन। रिबेट का अर्थ होता है छूट। रिसिप्ट का मतलब होता है हमारी पावती या रसद। जो रिकमेंडेड मतलब होता है संस्तुत या अनुशंसित। पेज नंबर 29 देखें तो पेज नंबर 29 में पहला आता हमारा रिकॉर्ड का अर्थ होता है अंकित करना, अभिलेख करना। रिक्रूट का अर्थ देखें तो रिक्रूट का अर्थ होता है भर्ती करना या रंगरूट। रिकरिंग का अर्थ होता है आवर्ती। रिकरिंग का अर्थ क्या होता है? आवर्ती। रिडीम का मतलब होता है छुड़ाना। कई बार क्या हम जो हमारी बॉन्ड होते हैं उनको रिडीम करा लेते हैं, पॉइंट्स होते हैं उनको रिडीम करा लेते हैं, मतलब उनको छुड़ा लेते हैं। फिर आता है रेडुंडेंट। रेडुंडेंट मतलब होता है अनावश्यक। रेडंडेंट मतलब होता है अनावश्यक। फिर आता है रेफर का मतलब होता है विचारार्थ भेजना या सौंपना। क्या? विचारार्थ भेजना या सौंपना। फिर आता है रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ या निर्देश। रेफरेंस का अर्थ क्या होता है? संदर्भ, निर्देश। फिर आता है रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह। ये हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। रेफरेंडर या फिर हमारे जनमत संग्रह होता है, ये क्या कहलाता है? हमारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण माना जाता है। फिर आता है रिफिक्स मतलब फिर से निश्चित करना। रिफिक्स मतलब फिर से निश्चित करना। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ शुल्क होते हैं, कुछ टैक्सेस की रेट्स होती है, इनको फिर से निश्चित किया जाता है, मतलब रिफिक्स किया जाता है। फिर आता है हमारा रिफंड टू मतलब वापस करना या धन लौटाना। रिफंड टू का अर्थ होता है वापस करना या धन लौटाना। रेफ्यूटेशन मतलब खंडन, निराकरण। रजिस्टर का मतलब पंजीकरण करना, पंजीबद्ध करना, पंजिका या गणना पत्र। रजिस्टर का मतलब होता है पंजीबद्ध करना, पंजिका या गणना पत्र। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजिका। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है? पंजिका या पंजीकरण। रजिस्ट्री का मतलब पंजीयन। रजिस्ट्री का मतलब होता है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण। रिग्रेट टू मतलब खेद प्रकट करना। रिग्रेट टू का मतलब होता है खेद प्रकट करना। फिर आता है रेगुलेशन का मतलब विनियमन। रेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन या अधिनियम। रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास। रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। रीएम्बरेंस मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना। रीएम्बरेंस का मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना। रेन स्टेट का मतलब होता है बहाल करना।
रेइनस्टेट का मतलब क्या होता है? बहाल करना। रिजेक्ट, रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना। रिजेक्ट, रिजेक्ट का अर्थ क्या होता है? अस्वीकार करना। तो पेज नंबर 29 को एक बार वापस देख लेते हैं। क्या है? रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का मतलब अंकित करना या अभिलेख। रिक्रूट मतलब भर्ती करना, रंगरूट। रिकरिंग, रिकरिंग मतलब आवर्ती। हमारे रिडीम, रिडीम करता था छुड़ाना। रिडंडेंट का मतलब होता है हमारे अनावश्यक। रेफर, रेफर का मतलब विचारार्थ भेजना, सौंपना। रेफरेंस, रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ, निर्देश। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। रिफिक्स, रिफिक्स मतलब फिर से निश्चित करना। रिफंडेड टू मतलब वापस करना, धन लौटाना। रिफ्यूटेशन, रिफ्यूटेशन का मतलब होता है खंडन, निराकरण। रजिस्टर, रजिस्टर मतलब पंजीबद्ध करना, पंजिका या गणना पत्र। हमारा रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण। रजिस्ट्री मतलब पंजीयन। रिग्रेट टू मतलब खेद प्रकट करना। रेगुलेशन मतलब विनियमन, अधिनियम। हमारा रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। रीएम्ब्रेंस मतलब होता है प्रतिपूर्ति करना। रेइनस्टेट मतलब बहाल करना। रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। पेज नंबर 30 के अनुसार देखें तो शुरू करते हैं। पहला रिजॉइंडर, रिजॉइंडर का मतलब होता है प्रत्युत्तर। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है प्रत्यावर्तन। क्या? प्रत्यावर्तन। रिप्लेस का मतलब होता है रिफ्लेक्स। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब होता है छूट देना या ढील देना। रिलैक्स का मतलब छूट देना या ढील देना। रिमांड, रिमांड का अर्थ होता है हमारा वापस भेजना, बंधन में रखना या प्रतिप्रेक्षण करना। रिमांड, रिमांड का अर्थ होता है वापस भेजना, बंधन में रखना, प्रतिप्रेक्षण करना। रिमार्क्स, रिमार्क्स का अर्थ होता है मंतव्य, राय, टिप्पणी। रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब होता है अनुस्मारक। रिमाइंडर, रिमाइंडर का अर्थ क्या होता है? अनुस्मारक। रेमिशन, रेमिशन का मतलब होता है माफ़ी या छूट। रेमिट, रेमिट का मतलब छोड़ना, क्षमा करना, डाक द्वारा भेजना। क्या? छोड़ना, क्षमा करना या डाक द्वारा भेजना। फिर आता हमारा रेमिटेंस, रेमिटेंस का अर्थ होता है प्रेक्षण। रेमिटेंस, रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है? प्रेक्षण। रिमूवल, रिमूवल का अर्थ होता है निष्कासन करना। रिमूवल, रिमूवल का अर्थ क्या होता है? निष्कासन करना। रेम्यूनरेट, रेम्यूनरेट का मतलब होता है पारिश्रमिक। रेम्यूनरेट का अर्थ क्या होता है? पारिश्रमिक। रेंडर, रेंडर का अर्थ होता है देना। रेंडर, रेंडर का अर्थ क्या होता है? देना। फिर आता है रिन्यूअल, रिन्यूअल का अर्थ होता है नवीनीकरण। रिन्यूअल, रिन्यूअल का अर्थ क्या होता है? नवीनीकरण। रीअपॉइंटमेंट मतलब होता है पुनर्नियुक्ति। रीअपॉइंटमेंट का अर्थ क्या होता है? पुनर्नियुक्ति। रिप्लेस, रिप्लेस का अर्थ होता है प्रतिस्थापित। रिप्लेस का अर्थ क्या होता है? प्रतिस्थापित। रिपोर्ट, रिपोर्ट का अर्थ होता है प्रतिवेदन। रिपोर्ट, रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? प्रतिवेदन। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। रिक्विसाइट, रिक्विसाइट का मतलब अपेक्षित या मांग। रिक्विसाइट, रिक्विसाइट का मतलब होता है अपेक्षित या मांग। रेजुडरी पावर मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ। रेसिडुरी पावर, रेजुडरी पावर का मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। तो पेज नंबर 30 को एक बार वापस से देख लें। हमारे कौन कौन से? रिजॉइंडर, रिजॉइंडर मतलब प्रत्युत्तर। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है प्रत्यावर्तन। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब छूट देना, ढील देना। रिमांड, रिमांड का मतलब होता है, रिमांड का अर्थ होता है हमारे वापस भेजना, बंधन में रखना। प्रतिप्रेक्षण। हमारे रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब मंतव्य, राय, टिप्पणी। रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक। रेमिशन, रेमिशन का मतलब माफ़ी या छूट। रेमिट, रेमिट का अर्थ होता है छोड़ना, क्षमा करना, डाक द्वारा भेजना। रेमिटेंस, रेमिटेंस का अर्थ होता है प्रेक्षण। रिमूवल, रिमूवल का मतलब अर्थ होता है निष्कासन। रेम्यूनरेट, रेम्यूनरेट का मतलब होता है पारिश्रमिक। रेंडर, रेंडर का मतलब होता है देना। रिन्यूअल, रिन्यूअल का मतलब होता है नवीनीकरण। रीअपॉइंटमेंट का मतलब होता है पुनर्नियुक्ति। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब होता है प्रतिस्थापित। रिपोर्ट, रिपोर्ट का अर्थ होता है प्रतिवेदन। रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है प्रतिनिधित्व। रिक्विसाइट, रिक्विसाइट मतलब अपेक्षित या मांग। रेजुडरी पावर मतलब अवशिष्ट अधिकार। रिजोल्यूशन मतलब संकल्प। पेज नंबर 31 देखें तो पेज नंबर 31 के अनुसार रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः। हमारा रेस्पोडेंट, रेस्पोडेंट मतलब होता है प्रतिवादी। रेस्पोडेंट मतलब क्या होता है? प्रतिवादी। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बहाली। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बहाली। रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब भूतलक्षी या पूर्वव्यापी। भूतलक्षी या पूर्वव्यापी कहलाता है हमारा रेट्रोस्पेक्टिव। फिर हमारा रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापना या फिर से चालू करना। पुनर्स्थापना या फिर से चालू करना हमारा रीस्टोरेशन। हमारा रीस्ट्रेन, रीस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना, नियंत्रित करना। रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन का अर्थ होता है रोकना या नियंत्रित करना। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित या प्रतिबंधित। रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है सीमित या प्रतिबंधित। रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब सारांश,
पुनः आरंभ करना, रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है सारांश, पुनः आरंभ करना। रिट्रेंचमेंट, रिट्रेंचमेंट मतलब छटनी, रिट्रेंचमेंट मतलब होता है छटनी। फिर आता हमारा रिटायरमेंट, रिटायरमेंट मतलब होता है सेवानिवृत्ति, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब होता है सेवानिवृत्ति। रिवर्जन, रिवर्जन का मतलब होता है प्रत्यावर्तन या पदोन्नति, रिवर्जन, रिवर्जन मतलब प्रत्यावर्तन या पदोन्नति। रिव्यू, रिव्यू का मतलब समीक्षा या पुनर्विलोकन, रिव्यू, रिव्यू का अर्थ क्या होता है समीक्षा या पुनर्विलोकन। रिवीजन, रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण या परिशोधन, रिवीजन, रिवीजन का मतलब पुनरीक्षण या परिशोधन। रिवोक, रिवोक का मतलब निरस्त करना, रिवोक, रिवोक का अर्थ क्या होता है निरस्त करना। रोल, रोल का मतलब लपेटना, नामावली, रोल, रोल का अर्थ क्या होता है लपेटना, नामावली। रूटीन, रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या, रूटीन, रूटीन का अर्थ क्या होता है दिनचर्या। रूल, रूल का अर्थ क्या होता है नियम। रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है विनिर्णय, रूलिंग का मतलब होता है विनिर्णय सत्तारूढ़, रूलिंग, रूलिंग का अर्थ क्या होता है विनिर्णय सत्तारूढ़। एस से शुरू होने वाले देखें तो साल्वेज एंड स्क्रैप मतलब कबाड़ और रद्दी, तो साल्वेज और स्क्रैप एंड स्क्रैप मतलब कबाड़ और रद्दी। तो पेज नंबर 31 के हमने देखे, एक बार वापस देख ले पेज नंबर 31 को। यह है रेस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, रेस्पोंडेंट मतलब होता है प्रतिवादी, रेस्टिट्यूशन मतलब बहाली, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब भूतलक्षी पूर्वव्यापी, रिस्टोरेशन मतलब पुनः स्थापना फिर से चालू करना, रिस्ट्रेन मतलब रोकना नियंत्रित करना, रिस्ट्रिक्टेड मतलब होता है सीमित प्रतिबंधित, रिज्यूम, रिज्यूम मतलब सारांश पुनरारंभ करना, रिट्रेंचमेंट मतलब होता है छटनी, रिटायरमेंट मतलब सेवानिवृत्ति, रिवर्जन, रिवर्जन मतलब होता है प्रत्यावर्तन या पदोन्नति, रिव्यू, रिव्यू मतलब समीक्षा पुनर्विलोकन, रिवर्जन, रिवीजन, रिवीजन मतलब पुनरीक्षण या परिशोधन, रिवोक, रिवोक मतलब निरस्त करना, रोल, रोल का मतलब लपेटना, नामावली, रूटीन, रूटीन का मतलब दिनचर्या, रूल, रूल का मतलब नियम, रूलिंग का मतलब विनिर्णय सत्तारूढ़, साल्वेज एंड स्क्रैप मतलब कबाड़ और रद्दी। फिर आता सैंक्शन, पेज नंबर 32 देखें तो सैंक्शन का मतलब होता है संस्वीकृति अनुमोदन, संस्वीकृति अनुमोदन। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी या दुर्लभता, स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब कमी या दुर्लभता। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची, शेड्यूल, शेड्यूल का अर्थ क्या होता है अनुसूची। हमारा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब समीक्षा या छानबीन, स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का अर्थ क्या होता है समीक्षा या छानबीन। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब वस्तु लेखक या आलेखक, वस्तु लेखक या आलेखक हमारे स्क्रिप्ट राइटिंग राइटर। फिर आता है सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट का मतलब होता है सचिवालय या मंत्रालय, सेक्रेटरिएट, सेक्रेटरिएट का अर्थ क्या होता है मंत्रालय या सचिवालय। फिर आता है सेक्शन, सेक्शन का अर्थ होता है अनुभाग या धारा, सेक्शन, सेक्शन का अर्थ क्या होता है अनुभाग या धारा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है प्रतिभूति जमानत या सुरक्षा, प्रतिभूति जमानत या सुरक्षा कहलाता हमारी सिक्योरिटी। सेलेक्ट कमेटी मतलब प्रवर समिति चयन समिति, सेलेक्ट कमेटी मतलब प्रवर समिति या चयन समिति। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब स्वतः स्पष्ट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब स्वतः स्पष्ट। सीनियोरिटी मतलब होता है वरिष्ठता, सीनियोरिटी मतलब होता है वरिष्ठता। शॉर्ट नोटिस मतलब अल्प सूचना, शॉर्ट नोटिस का मतलब क्या होता है अल्प सूचना, शॉर्ट नोटिस मतलब अल्प सूचना। सिनेडाई, सिनेडाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, सिनेडाई, सिनेडाई का अर्थ होता है अनिश्चित काल के लिए। SLAC के स्लाक, स्लाक मतलब शिथिल या ढीला, स्लाक मतलब शिथिल या ढीला। स्लम, स्लम मतलब होता है गंदी बस्ती, स्लम, स्लम का अर्थ क्या होता है गंदी बस्ती। स्मगलिंग, स्मगलिंग का अर्थ होता है तस्करी, स्मगलिंग, स्मगलिंग का अर्थ क्या होता है तस्करी। सोलेमन, सोलेमन का अर्थ होता है सत्यनिष्ठ या गंभीर, सोलेमन, सोलेमन का अर्थ क्या होता है सत्यनिष्ठ या गंभीर। स्पेसिमेन, स्पेसिमेन का मतलब नमूना। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा या अनुमान, स्पेक्यूलेशन मतलब होता है सट्टा या अनुमान। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का अर्थ होता है मानक। तो पेज नंबर हमने 32 देखा, पेज नंबर 32 को एक बार वापस देख लें। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब संस्वीकृति अनुमोदन। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी दुर्लभता। शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब अनुसूची। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब समीक्षा या छानबीन। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब वस्तु लेखक आलेखक। सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट का मतलब सचिवालय मंत्रालय। हमारे सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब अनुभाग धारा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब प्रतिभूति जमानत सुरक्षा। सेलेक्ट कमेटी, सेलेक्ट कमेटी मतलब प्रवर समिति चयन समिति। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मतलब स्वतः स्पष्ट। सीनियोरिटी मतलब वरिष्ठता। शॉर्ट नोटिस मतलब अल्प सूचना। सिनेडाई, सिनेडाई मतलब अनिश्चित काल के लिए। स्लाक, स्लाक मतलब होता है शिथिल या ढीला। स्लम, स्लम का मतलब होता है गंदी बस्ती।
स्मगलिंग मतलब तस्करी, सोलेमन मतलब सत्यनिष्ठ गंभीर, स्पेसिमेन मतलब नमूना, स्पेक्यूलेशन मतलब होता है सट्टा अनुमान, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक। तो पेज नंबर 33 आ जाता है। 33 पे आता है स्टेटस को। क्या आता है? पहला स्टेटस को। स्टेटस को मतलब यथास्थिति। स्टेटस को मतलब क्या होता है? यथास्थिति। स्टेटस स्टेच्यू ये होता है स्टेट्यू। स्टेट्यू का मतलब होता है कानून। स्टेट्यू का मतलब क्या होता है? कानून। स्टेट्यूटरी मतलब कानूनी या सांविधिक। स्टेट्यूटरी मतलब होता है कानूनी या सांविधिक। फिर स्टीयरिंग कमेटी मतलब विषय निर्वाचन समिति या संचालन समिति, या विषय निर्वाचन समिति या फिर संचालन समिति होता है स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी मतलब विषय निर्वाचन समिति या संचालन समिति। फिर स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर मतलब आशुलिपि। स्टेनोग्राफर मतलब होता है आशुलिपि। फिर स्टेनोग्राफी मतलब होता है आशुलिपि। स्टेनोग्राफी का मतलब होता है आशुलिपि। स्टेनोग्राफर मतलब होता है हमारा आशुलिपिक। स्टेनोग्राफी मतलब आशुलिपि। फिर आता हमारा स्टिपेंड। स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का मतलब होता है हमारे वृत्ति का। स्टाइपेंड। स्टाइपेंड फंड होता है वृत्ति का कोष, तो स्टाइपेंड मतलब होता है वृत्ति का। स्टिपुलेट। स्टिपुलेट का मतलब होता है अनुबंध करना। स्टिपुलेट का मतलब होता है अनुबंध करना। स्टिपुलेट मतलब अनुबंध करना। स्ट्राइक ऑफ मतलब काट देना। स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का अर्थ होता है काट देना। फिर स्टेपलिंग मशीन। स्टेपलिंग मशीन होता है तार सिलाई मशीन होता है ना। स्टेपलिंग मशीन का अर्थ होता है तार सिलाई मशीन। फिर आता है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब स्थायी आदेश। स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्थायी आदेश। फिर आता है सबमिशन। सबमिशन का मतलब होता है कि हमारा निवेदन प्रस्तुत करना। सबमिशन। सबमिशन का मतलब निवेदन प्रस्तुत करना कहलाता है सबमिशन। फिर आता है हमारा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अधीनस्थ। हमारे सब्सिडरी। सब्सिडरी मतलब गौण या सहायक। सब्सिडरी। सब्सिडरी का अर्थ होता है गौण या सहायक। सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का मतलब होता है सहायता देना। सब्सिडाइज। सब्सिडाइज का मतलब होता है सहायता देना। सब्सिस्टेंस मतलब होता है निर्वाह भत्ता। सब्सिस्टेंस मतलब क्या होता है? निर्वाह भत्ता। फिर सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब होता है अनुवर्ती। सक्सीडिंग। सक्सीडिंग का अर्थ क्या होता है? अनुवर्ती। फिर से आता है सक्सेशन। सक्सेशन। सक्सेशन का अर्थ होता है उत्तराधिकार। सक्सेशन। सक्सेशन का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकार। सक्सेशन। सक्सेशन का अर्थ क्या होता है? उत्तराधिकार। फिर आता है सफिक्स। सफिक्स मतलब अंत में जोड़ना मतलब अनुयोजन। सफिक्स। सफिक्स मतलब अंत में जोड़ना अनुयोजन। फिर सुपरस्क्रिप्शन मतलब ऊपरी लेख। सुपरस्क्रिप्शन मतलब था ऊपरी लेख। तो पेज नंबर हमने 33 के बारे में देखा। 33 को दोबारा से देख लेते हैं। स्टेटस को। स्टेटस को मतलब यथास्थिति। स्टेट्यू। स्टेट्यू मतलब कानून। स्टेट्यूटरी मतलब कानूनी या फिर सांविधिक। स्टीयरिंग कमेटी मतलब विषय निर्वाचन समिति संचालन समिति। स्टेनोग्राफर मतलब आशुलिपिक। स्टेनोग्राफी मतलब आशुलिपि। स्टाइपेंड मतलब होता है वृत्ति का। स्टिपुलेट मतलब अनुबंध करना। स्ट्राइक ऑफ मतलब काट देना। स्टेपलिंग मशीन मतलब तार सिलाई मशीन। स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब स्थायी आदेश। सबमिशन। सबमिशन मतलब निवेदन प्रस्तुत करना। सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। सब्सिडरी मतलब गौण सहायक। सब्सिडाइज मतलब सहायता देना। सबसिस्टेंस मतलब निर्वाह भत्ता। सक्सीडिंग। सक्सीडिंग मतलब अनुवर्ती। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। सफिक्स। सफिक्स का मतलब अंत में जोड़ना अनुयोजन। सुपरस्क्रिप्शन मतलब ऊपरी लेख। पेज नंबर 34 पे आ जाते हैं। तो देखते हैं पहला आज का ये है हमारा सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है अधिक्रमण। सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है अधिक्रमण। सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब पर्यवेक्षण। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण। फिर आप आता है हमारे सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का अर्थ होता है पूरक। सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है अधिभार। सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब क्या होता है? अधिभार। श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब होता है हमारे जमानत या प्रतिभूति। श्योरिटी। श्योरिटी। श्योरिटी मतलब सिक्योरिटी भी होता है। श्योरिटी इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब होता है जमानत। सिक्योरिटी राशि जमा करते हैं वो होता है सिक्योरिटी। गलत हो गया सिक्योरिटी। श्योरिटी बन गया SECURITY। सिक्योरिटी मतलब जमानत राशि या प्रतिभूति। सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है अधिशेष। सरप्लस। सरप्लस का अर्थ क्या होता है? अधिशेष। सर्विलांस। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी। सर्विलांस। सर्विलांस का अर्थ क्या होता है? निगरानी। सर्वे। सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वेक्षण। सर्वे। सर्वे का अर्थ क्या होता है? सर्वेक्षण। सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। सस्पेंशन। सस्पेंशन का अर्थ क्या होता है? निलंबन। हमारा सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति या प्रणाली। सिस्टम। सिस्टम का अर्थ क्या होता है? पद्धति या प्रणाली। फिर टी से शुरू होने वाले शब्दों की बात करें तो हमारे कौन कौन से? टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब होता है सारणी बनाना।
सारणीकरण, टेबुलेशन, टेबुलेशन का अर्थ क्या होता है सारणी बनाना, या फिर हमारे सारणीकरण। फिर टैली, टैली का मतलब होता है मिलाना। टैरिफ, टैरिफ का मतलब दर सूची या प्रशुल्क, दर सूची या प्रशुल्क। टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब होता है अस्थायी। टेंडर, टेंडर का मतलब होता है निविदा, टेंडर, टेंडर वो कहते हैं टेंडर जारी करना, मतलब निविदा जारी करना। टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है अवधि या पट्टा, टेन्योर, टेन्योर का अर्थ क्या होता है अवधि या पट्टा। फिर आता है टेन्योर पोस्ट, टेन्योर पोस्ट का मतलब होता है सावधिक पद, टेन्योर, टेन्योर पोस्ट का मतलब होता है सावधिक पद। फिर आता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति। टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब विचाराधीन विषय, टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब होता है विचाराधीन विषय। इस तरह हमने पेज नंबर 34 देखा। पेज नंबर 34 की बात करें तो क्या क्या है इसके अंदर। सुपरसीड मतलब अधिक्रमण, सुपरविजन मतलब पर्यवेक्षण, सप्लीमेंट्री मतलब पूरक, सरचार्ज, सरचार्ज मतलब अधिभार, सिक्योरिटी या श्योरिटी, सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी मतलब जमानत या प्रतिभूति, सरप्लस, सरप्लस का मतलब अधिशेष, सर्विलांस मतलब होता है निगरानी, सर्वे, सर्वे का मतलब सर्वेक्षण, सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब निलंबन, सिस्टम, सिस्टम मतलब पद्धति या प्रणाली, टेबुलेशन मतलब सारणी बनाना, सारणीकरण, टैली, टैली का मतलब मिलाना, टैरिफ, टैरिफ का मतलब दर, प्रशुल्क, टेम्परेरी, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, टेंडर मतलब निविदा, टेन्योर, टेन्योर का मतलब अवधि या पट्टा, टेन्योर पोस्ट का मतलब होता है सावधिक पद, टर्मिनेशन मतलब समाप्ति, टर्म्स ऑफ रेफरेंस मतलब विचाराधीन विषय। फिर आता है टेस्टिमोनियल, पेज नंबर 35 में। टेस्टिमोनियल का मतलब होता है प्रशंसा पत्र, टेस्टिमोनियल मतलब क्या होता है प्रशंसा पत्र। टाइम बार्ड मतलब कालातीत या कालबाधित, कालातीत या कालबाधित हमारे टाइम बार्ड। टाइम लिमिट मतलब काल अवधि, क्या टाइम लिमिट का मतलब होता है काल अवधि। टाइम शेड्यूल का मतलब होता है समय सूची, टाइम शेड्यूल का मतलब होता है समय सूची। टाइम टेबल का मतलब होता है समय सारणी, टाइम टेबल का क्या होता है समय सारणी। टोल टैक्स का मतलब होता है पथकर या राहदारी, पथकर या राहदारी कहलाती है हमारी टोल टैक्स। फिर आता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है संचालन या लेन देन, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का अर्थ होता है संचालन या लेन देन। ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है संक्रमण, ट्रांजिट, ट्रांजिट का अर्थ होता है संक्रमण। ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अधिकरण, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का अर्थ क्या होता है अधिकरण, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का अर्थ क्या होता है अधिकरण। फिर आता है यू से शुरू होने वाले अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड का मतलब होता है अनधिकृत, अनऑथराइज्ड का मतलब होता है अनधिकृत। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल का मतलब होता है अपरिहार्य। अनड्यू, अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, अनड्यू, अनड्यू का अर्थ क्या होता है अनुचित। अनफोर्सीन, अनफोर्सीन का मतलब होता है अदृष्टे या अनपेक्षित, अनफोर्सीन का मतलब होता है अनदृष्टे या अनपेक्षित। यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी का अर्थ क्या होता है एक रूपता। यूनिलैटरल, यूनिलैटरल का अर्थ होता है एक पक्षीय, यूनिलैटरल, यूनिलैटरल का अर्थ होता है एक पक्षीय। अनऑफिशियल, अनऑफिशियल मतलब अनौपचारिक या फिर शासकीय, अनऑफिशियल, अनऑफिशियल का मतलब होता है अनौपचारिक या अशासकीय। अनस्टैड, अनस्टैड का मतलब होता है स्टार्ड, स्टार होता है ना जैसे अतारंकित। क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन के जवाब हमारे मौखिक रूप से दिए जाते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन जवाब कैसे दिए जाते हैं मौखिक रूप से दिए जाते हैं, और इसमें जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं संसद के अंदर। फिर आता है अपग्रेडिंग, अपग्रेडिंग का मतलब होता है उन्नयन, अपग्रेडिंग का मतलब क्या होता है उन्नयन। पेज नंबर 35 को एक बार वापस देख लेते हैं। हमारा टेस्टिमोनियल मतलब प्रशंसा पत्र। टाइम बार्ड, टाइम बार्ड मतलब कालातीत या कालबाधित। टाइम लिमिट मतलब काल अवधि। टाइम शेड्यूल मतलब समय सूची। टाइम टेबल मतलब समय सारणी। टोल टैक्स मतलब पथकर या राहदारी। ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण। ट्रांजैक्शन मतलब संचालन या लेन देन। ट्रांजिट मतलब संक्रमण। ट्रिब्यूनल मतलब अधिकरण। अनऑथराइज्ड मतलब अनधिकृत। अनअवॉइडेबल मतलब अपरिहार्य। अनड्यू, अनड्यू मतलब अनुचित। अनफोर्सिन मतलब अदृष्टे अनपेक्षित। यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता। यूनिलैटरल मतलब एक पक्षीय। अनऑफिशियल मतलब अनौपचारिक अशासकीय। अनस्टार्ड मतलब अतारांकित। अपग्रेडिंग मतलब उन्नयन। पेज नंबर 36 पे आते हैं। 36 का मतलब अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब पुष्ट करना, मर्यादा बनाए रखना। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब पुष्ट करना, मर्यादा बनाए रखना। अब वी से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से उनकी बात करें। वी से पहला आता है वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति। वेग, वेग का मतलब होता है अस्पष्ट या अनिश्चित। वेग, वेग का अर्थ क्या होता है अस्पष्ट या अनिश्चित। फिर आता है वैलिड, वैलिड का मतलब विधि मान्य या वैध, विधि मान्य या वैध कहलाएगा हमारा वैलिड का मतलब। फिर आता है वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब वैधता
विधि मान्यता। वैलिडिटी मतलब वैधता, विधि मान्यता। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन। वेंडर, वेंडर का मतलब होता है विक्रेता। वेंडर, वेंडर का अर्थ क्या होता है? विक्रेता। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का अर्थ होता है सत्यापन। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? सत्यापन। हमारे वाइस वर्षा मतलब विपरीत क्रम से। वाइस वर्षा मतलब विपरीत क्रम से। वाइस वर्षा का अर्थ क्या होता है? विपरीत क्रम से। फिर आता है विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता। विजिलेंस, विजिलेंस का अर्थ क्या होता है? सतर्कता। अब डब्ल्यू से शुरू होने वाले शब्दों की बात करें तो वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है प्रतीक्षा सूची। वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा सूची। वेलफेयर, वेलफेयर का अर्थ होता है कल्याण। विंग, विंग का मतलब होता है कक्ष, खंड, भाग। विंग, विंग का अर्थ क्या होता है? कक्ष, खंड, भाग। फिर होता है विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब वापसी, निकासी। विड्रॉल, विड्रॉल का अर्थ क्या होता है? वापसी, निकासी। विटनेस, विटनेस का मतलब साक्षी, गवाह। विटनेस, विटनेस का अर्थ क्या होता है? साक्षी, गवाह। वर्किंग, वर्किंग का मतलब कार्यकारी या कार्यवाहक। वर्किंग, वर्किंग का अर्थ क्या होता है? कार्यकारी या कार्यवाहक। फिर वर्किंग कमेटी मतलब कार्य समिति। क्या? वर्किंग कमेटी मतलब कार्य समिति। तो पेज नंबर 36 हमने देखा, 36 को एक बार वापस से देखें। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब होता है पुष्ट करना, मर्यादा बनाए रखना। वी से हमारे वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब रिक्ति। वेग का मतलब अस्पष्ट, अनिश्चित। वैलिड, वैलिड का मतलब होता है विधि मान्य, वैध। वैलिडिटी मतलब वैधता, विधि मान्यता। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। वेंडर, वेंडर का मतलब विक्रेता। वेरिफिकेशन मतलब सत्यापन। वाइस वर्षा मतलब विपरीत क्रम से। विजिलेंस, विजिलेंस मतलब सतर्कता। वेटिंग लिस्ट मतलब प्रतीक्षा सूची। वेलफेयर मतलब कल्याण। विंग, विंग मतलब कक्ष, खंड, भाग। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब वापसी, निकासी। विटनेस मतलब साक्षी, गवाह। वर्किंग मतलब होता कार्यकारी या कार्यवाहक। वर्किंग कमेटी मतलब कार्य समिति। तो पेज नंबर 37 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 37 क्या है? वाई से शुरू होने वाले। ईयर बुक मतलब अब्दकोश, वार्षिकी या आब्दिकी। मतलब अब्दकोश, वार्षिकी या आब्दिकी मतलब ईयर बुक। येस्टर ईयर मतलब पिछला वर्ष या गत वर्ष। येस्टर ईयर मतलब पिछला वर्ष या फिर गत वर्ष। जोनल, जेड से जोनल मतलब क्षेत्रीय या आंचलिक। जोनल, जोनल मतलब क्षेत्रीय या आंचलिक। जोन, जोन का मतलब अंचल या क्षेत्र। जोन, जोन का अर्थ क्या होता है? अंचल या क्षेत्र। ये तो हमारे ऑफिस के अंदर काम आने वाले शब्द है। अब ऑफिशियल जो पद होते हैं, पदों के नाम देख लेते हैं। यहाँ अंग्रेजी और हिंदी में उन पदों के नामों की सूची दी जा रही है जो पत्र और प्रारूप लेखन में आमतौर पर हमारे काम आते हैं। जैसे अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार। अकाउंटेंट का मतलब लेखाकार। अकाउंटेंट जनरल मतलब महालेखाकार। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब प्रशासनिक अधिकारी। क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब प्रशासनिक अधिकारी। और एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर मतलब प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। फिर आता है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता। एडवोकेट मतलब होता है अधिवक्ता। एंटी करप्शन ऑफिसर मतलब भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी। क्या? भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी। एपिलेट ऑफिसर मतलब होता है अपीलीय अधिकारी। क्या है? अपीलेट अधिकारी। अगला हमारा एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर का अर्थ होता है सहाचार्य। एसोसिएट प्रोफेसर मतलब सहाचार्य। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। फिर आता है बैलेट ऑफिसर। बैलेट ऑफिसर मतलब मतपत्र अधिकारी। बैलेट ऑफिसर मतलब मतपत्र अधिकारी। तो एक बार पेज नंबर 37 के दोबारा देख ले। ईयर बुक, ईयर बुक मतलब अब्दकोश, वार्षिकी, आब्दिकी। येस्टर ईयर, येस्टर ईयर मतलब पिछला वर्ष, गत वर्ष। जोनल, जोनल का मतलब क्षेत्रीय, आंचलिक। जोन, जोन का मतलब होता है अंचल। फिर आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का मतलब होता है लेखाकार। अकाउंटेंट जनरल मतलब महालेखाकार। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मतलब प्रशासनिक अधिकारी। एडल्ट एजुकेशन ऑफिसर मतलब प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब हमारे अधिवक्ता। एंटी करप्शन ऑफिसर मतलब होता है भ्रष्टाचार निरोधक अधिकारी। अपीलेट ऑफिसर मतलब अपीली अधिकारी। एसोसिएट प्रोफेसर मतलब सहाचारी। अटॉर्नी जनरल मतलब महान्यायवादी। बैलेट ऑफिसर मतलब मतपत्र अधिकारी। पेज नंबर 38 पे आते हैं। पेज नंबर 38 पे आते हैं बायोकेमिस्ट। बायोकेमिस्ट मतलब जीव रसायनज्ञ। बुकिंग ऑफिसर, बुकिंग ऑफिसर क्या? बुकिंग क्लर्क मतलब टिकट बाबू। कैलकुलेटर ऑपरेटर मतलब परिकलन मशीन प्रचालक। परिकलन मशीन प्रचालक मतलब कैलकुलेटर ऑफिसर। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार या नक्शान नवीस। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर का अर्थ क्या होता है? मानचित्रकार या नक्शा नवीस। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। कैशियर, कैशियर का मतलब रोकड़िया या खजांची। कैशियर, कैशियर का अर्थ क्या होता है? रोकड़िया, खजांची।
सेंसस ऑफिसर, सेंसस ऑफिसर का मतलब होता है जनगणना अधिकारी। क्या जनगणना अधिकारी मतलब सेंसस ऑफिसर। फिर होता है चांसलर। क्या चांसलर मतलब होता है कुलाधिपति। चांसलर मतलब होता है कुलाधिपति। फिर आता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मतलब रसायन और औषधि विक्रेता। क्या केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मतलब होता है रसायन एवं औषध विक्रेता। फिर आता है चीफ मार्शल एंड या फिर एयर चीफ ऑफ स्टाफ मतलब वायु सेनाध्यक्ष। हमारे चीफ मार्शल और एयर चीफ ऑफ स्टाफ मतलब वायु सेनाध्यक्ष। सर्किट हाउस, सर्किट हाउस मतलब विश्राम भवन। सर्किट हाउस का मतलब होता है विश्राम भवन। कमिश्नर, कमिश्नर का अर्थ होता है आयुक्त। कमिश्नर, कमिश्नर का क्या होता है आयुक्त। फिर होता है कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मतलब वन संरक्षक। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मतलब वन संरक्षक। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफिसर मतलब निर्माण अधिकारी। कंस्ट्रक्शन ऑफिसर मतलब निर्माण अधिकारी। क्रैच, क्रैच का अर्थ होता है शिशु सदन। क्रैच, क्रैच का अर्थ क्या होता है शिशु सदन। कस्टोडियन, कस्टोडियन का मतलब होता है अभिरक्षक। फिर आता है कस्टम ऑफिसर। कस्टम ऑफिसर मतलब सीमा शुल्क अधिकारी। कस्टम ऑफिसर मतलब सीमा शुल्क अधिकारी। डिस्पर्सिंग अथॉरिटी मतलब संवितरण अधिकारी। डिस्पर्सिंग अथॉरिटी का मतलब होता है संवितरण अधिकारी। डीलिंग असिस्टेंट, डीलिंग असिस्टेंट मतलब संबंधित सहायक। डीलिंग असिस्टेंट मतलब संबंधित सहायक। डीन, डीन का अर्थ होता है संकायाध्यक्ष अधिष्ठाता। संकायाध्यक्ष अधिष्ठाता। तो पेज नंबर हमने 38 देखा, 38 को एक बार वापस देख ले। बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट का मतलब जीव रसायनज्ञ। बुकिंग क्लर्क मतलब टिकट बाबू। कैलकुलेटर ऑपरेटर मतलब परिकलन मशीन प्रचालक। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर मतलब मानचित्रकार नक्शा नवीस। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। कैशियर, कैशियर का मतलब रोकड़िया खजांची। सेंसस ऑफिसर मतलब जनगणना अधिकारी। चांसलर, चांसलर का मतलब होता है कुलाधिपति। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट मतलब रसायनज्ञ, रसायन एवं औषध विक्रेता। चीफ मार्शल मतलब एयर चीफ ऑफ स्टाफ मतलब वायु सेनाध्यक्ष। सर्किट हाउस मतलब विश्राम भवन। कमिश्नर, कमिश्नर मतलब आयुक्त। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मतलब वन संरक्षक। कंस्ट्रक्शन ऑफिसर मतलब निर्माण अधिकारी। क्रैच, क्रैच का मतलब होता है शिशु सदन। कस्टोडियन मतलब अभिरक्षक। कस्टम्स मतलब कस्टम ऑफिसर मतलब सीमा शुल्क अधिकारी। डिस्बर्सिंग अथॉरिटी मतलब संवितरण अधिकारी। डीलिंग असिस्टेंट मतलब संबंधित सहायक। डीन, डीन का मतलब संकायाध्यक्ष अधिष्ठाता। पेज नंबर 39 आता है। पेज नंबर 39 के अनुसार देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग। क्या डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो स्थापत्य और योजना विभाग। क्या डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो स्थापत्य और योजना विभाग। डेप्यूटी कमिश्नर मतलब होता है उपायुक्त। डेप्यूटी कमिश्नर मतलब होता है उपायुक्त। डिस्पैच क्लर्क मतलब प्रेषण लिपिक। प्रेषण लिपिक मतलब डिस्पैच क्लर्क। डिस्पैचर, डिस्पैचर का मतलब होता है प्रेषण। डिस्पैचर, डिस्पैचर का अर्थ होता है प्रेषण। डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब होता है विकास अधिकारी। डेवलपमेंट ऑफिसर का अर्थ होता है विकास अधिकारी। फिर आता है डाइटिशियन, डाइटिशियन का मतलब होता है आहारविद। डाइटिशियन, डाइटिशियन का अर्थ होता है आहारविद। फिर डायरेक्टर, डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक। डायरेक्टर जनरल का मतलब होता है महानिदेशक। डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक और डायरेक्टर जनरल का अर्थ होता है क्या होता है महानिदेशक। फिर ड्राफ्ट्समैन मतलब प्रारूपकार या नक्शा नवीस। प्रारूपकार या नक्शा नवीस हमारे ड्राफ्ट्समैन दोनों ही कह सकते हैं ड्राफ्ट्समैन को, प्रारूपकार या नक्शा नवीस। फिर ड्राइंग ऑफिसर मतलब आरेखन अधिकारी। ड्राइंग ऑफिसर का अर्थ क्या होता है आरेखन अधिकारी। फिर आता है ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर मतलब औषध निरीक्षण भेषज निरीक्षक। क्या ड्रग इंस्पेक्टर का अर्थ क्या होता है औषध निरीक्षक या फिर हमारे भेषज निरीक्षक। इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब आर्थिक सलाहकार। इकोनॉमिक एडवाइजर का अर्थ क्या होता है आर्थिक सलाहकार। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब क्या होता है नियोक्ता। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का अर्थ क्या होता है नियोक्ता। एनुमरेटर, एनुमरेटर का मतलब होता है गणनाकार। एन्यूमरेटर मतलब होता है गणनाकार। एस्टेट मैनेजर मतलब होता है संपदा प्रबंधक। एस्टेट मैनेजर का मतलब होता है संपदा प्रबंधक। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब होता है अधिशासी अभियंता। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का अर्थ क्या होता है अधिशासी अभियंता। फीमेल अटेंडेंट मतलब होता है परिचारिका। फीमेल अटेंडेंट का अर्थ क्या होता है परिचारिका। फिर आता है फाइनेंशियल कमिश्नर मतलब वित्त आयुक्त। फाइनेंशियल कमिश्नर का अर्थ होता है वित्त आयुक्त। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विज्ञानी या स्त्री रोग चिकित्सक। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विज्ञानी या स्त्री रोग चिकित्सक। फिर आता है हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब बागवानी विशेषज्ञ या उद्यान विशेषज्ञ मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट। पेज नंबर 39 देखा। पेज नंबर 39 को एक बार वापस देख लें।
डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, स्थापत्य और योजना विभाग। डेप्यूटी कमिश्नर मतलब उपायुक्त। डिस्पैच क्लर्क मतलब प्रेषण लिपिक। डिस्पैचर मतलब प्रेषण। डेवलपमेंट ऑफिसर मतलब विकास अधिकारी। डाइटिशियन मतलब आहारविद। डायरेक्टर मतलब निदेशक। डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक। ड्राफ्ट्समैन मतलब प्रारूपकार या नक्शा नवीस। ड्राइंग ऑफिसर मतलब आरेखन अधिकारी। ड्रग इंस्पेक्टर मतलब औषध निरीक्षक या भेषज निरीक्षक। इकोनॉमिक एडवाइजर मतलब आर्थिक सलाहकार। एम्प्लॉयर मतलब नियोक्ता। एन्यूमरेटर मतलब गणनाकार। एस्टेट मैनेजर मतलब संपदा प्रबंधक। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मतलब अधिशासी अभियंता। फीमेल अटेंडेंट मतलब परिचारिका। फाइनेंशियल कमिश्नर मतलब वित्तायुक्त। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब स्त्री रोग विज्ञानी, स्त्री रोग चिकित्सक। हॉर्टिकल्चरिस्ट मतलब बागवानी विशेषज्ञ या उद्यान विशेषज्ञ। पेज नंबर 40 देखें तो इसमें पहला आता है हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब आयकर अधिकारी। इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन मतलब कारागार महानिरीक्षक। क्या कारागार महानिरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स। क्या होता है इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक या प्रशिक्षक। अनुदेशक या प्रशिक्षक कहलाएगा हमारा इंस्ट्रक्टर। इंटरप्रेटर मतलब होता है दुभाषिया, मतलब दूसरी भाषा में बात करने वाला। मतलब दुभाषिया साथ में जाते हैं जब हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब विदेशी यात्रा करते हैं तो साथ में इंटरप्रेटर भी उनके साथ जाते हैं ताकि दूसरे देश वाले की बात को समझा सके। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब संयुक्त सचिव। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब होता है संयुक्त सचिव। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट। जूनियर अकाउंटेंट मतलब होता है कनिष्ठ लेखाकार। जूनियर अकाउंटेंट मतलब होता है कनिष्ठ लेखाकार। जस्टिस मतलब होता है न्यायाधिपति या न्यायाधीश। जस्टिस का मतलब क्या होता है न्यायाधिपति या न्यायाधीश। फिर आपके लेक्चरर का अर्थ होता है प्राध्यापक। क्या लेक्चरर का अर्थ क्या होता है प्राध्यापक। लीगल एडवाइज़र का मतलब होता है विधि सलाहकार या विधि परामर्शदाता। लीगल एडवाइज़र का मतलब होता है विधि सलाहकार या विधि परामर्शदाता। लाइजियन ऑफिसर मतलब संपर्क अधिकारी। लाइजियन होता है ना, इसके साथ लाइजियन रखना चाहिए, संपर्क ना चाहिए, तो लाइजियन ऑफिसर मतलब होता है संपर्क अधिकारी। लाइब्रेरियन मतलब होता है पुस्तकालय अध्यक्ष। लाइब्रेरियन का क्या होता है पुस्तकालय अध्यक्ष। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब कनिष्ठ लिपिक या फिर अवर श्रेणी लिपिक। हमारा LDC मतलब अवर श्रेणी लिपिक या कनिष्ठ लिपिक। फिर मैनेजर का मतलब प्रबंधक या व्यवस्थापक। मैनेजर का अर्थ क्या होता है व्यवस्थापक या फिर प्रबंधक। फिर नेविगेटर मतलब नाविक या नौचालक। नेविगेटर का अर्थ क्या होता है नाविक या नौचालक। फिर ओथ का मतलब कमिश्नर। ओथ कमिश्नर मतलब होता है शपथ आयुक्त। ओथ कमिश्नर मतलब होता है शपथ आयुक्त। पोलिंग ऑफिसर मतलब मतदान अधिकारी। पोलिंग ऑफिसर का क्या होता है मतदान अधिकारी। पर्सनल असिस्टेंट मतलब व्यक्तिक सहायक। पर्सनल असिस्टेंट का मतलब होता है व्यक्तिक सहायक। तो पेज नंबर 40 को एक बार वापस देख लें। इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब आयकर अधिकारी। इंस्पेक्टर मतलब निरीक्षक। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन मतलब कारागार महानिरीक्षक। इंस्ट्रक्टर मतलब अनुदेशक प्रशिक्षक। इंटरप्रेटर मतलब दुभाषिया। जॉइंट सेक्रेटरी मतलब संयुक्त सचिव। जुडिशियल मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक मजिस्ट्रेट। जूनियर अकाउंटेंट मतलब कनिष्ठ महालेखाकार। जस्टिस मतलब न्यायाधिपति न्यायाधीश। लेक्चरर मतलब प्राध्यापक। लीगल एडवाइजर मतलब विधि सलाहकार या विधि परामर्शदाता। लाइजियन ऑफिसर मतलब संपर्क अधिकारी। लाइब्रेरियन मतलब पुस्तकालय अध्यक्ष। लिंग्विस्ट मतलब भाषाविद। LDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क मतलब कनिष्ठ लिपिक अवर श्रेणी लिपिक। मैनेजर मतलब प्रबंधक व्यवस्थापक। नेविगेटर मतलब नाविक नौचालक। ओथ कमिश्नर मतलब शपथ आयुक्त। पोलिंग ऑफिसर मतलब मतदान अधिकारी। पर्सनल असिस्टेंट मतलब व्यक्तिक सहायक। अब आता पेज नंबर 41 पे। पेज नंबर 41 पे कौन कौन से पेटिशन राइटर मतलब अर्जी नवीस या याचिकाकर्ता। अर्जी नवीस या याचिकाकर्ता। फिजिशियन मतलब होता है चिकित्सक। फिजिशियन का मतलब होता है चिकित्सक। प्लम्बर का मतलब होता है नलसाज, जो नल ठीक करता है उसे कहते हैं प्लम्बर मतलब नलसाज। प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब होता है पीठासीन अधिकारी। क्या होता है प्रेसाइडिंग ऑफिसर मतलब होता है पीठासीन अधिकारी। प्रोबिशनर मतलब परिवीक्षाधीन। प्रोबिशनर मतलब क्या होता है परिवीक्षाधीन। हमारा प्रोफेसर आचार्य। प्रोफेसर का मतलब क्या होता है आचार्य। प्रोफेसर का मतलब क्या होता है आचार्य। फिर आता है हमारा साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है मनोविज्ञानी। साइकोलॉजिस्ट का अर्थ क्या होता है मनोविज्ञानी।
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मतलब जनसंपर्क अधिकारी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का क्या होता है? जनसंपर्क अधिकारी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब होता है सरकारी अभियोजक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का अर्थ क्या होता है? सरकारी अभियोजक। रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है स्वागतकर्ता। रिसेप्शनिस्ट मतलब होता है स्वागतकर्ता। रिकॉर्ड कीपर का मतलब होता है अभिलेखपाल। क्या? अभिलेखपाल कहलाएगा हमारा रिकॉर्ड कीपर। रिसर्च असिस्टेंट मतलब अनुसंधान सहायक। रिसर्च असिस्टेंट मतलब अनुसंधान सहायक। रिसर्च स्कॉलर मतलब शोध छात्र शोधक। क्या? इस रिसर्च स्कॉलर मतलब शोध छात्र शोधक। रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर मतलब निर्वाचन अधिकारी। सैनिटरी ऑफिस इंस्पेक्टर मतलब सफाई निरीक्षक। सैनिटरी इंस्पेक्टर मतलब होता है सफाई निरीक्षक। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। सैंक्शन ऑफिसर मतलब होता है अनुभाग अधिकारी। सैंक्शन ऑफिसर का क्या होता है? अनुभाग अधिकारी। क्या? सीजनल सेशनल जज होता है ना, सत्र अधिकारी होता है, सेशंस चलते हैं तो सत्र न्यायाधीश। स्पोक्समैन मतलब प्रवक्ता। जो पार्टी के स्पोक्समैन आते हैं, प्रवक्ता आते हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के बहुत सारी जगह स्पोक्समैन होते हैं। स्टाम्प वेंडर मतलब होता है स्टाम्प विक्रेता। स्टाम्प वेंडर मतलब होता है स्टाम्प विक्रेता। एक बार वापस देख ले पेज नंबर 41 को। पेटिशन राइटर मतलब अर्जी नवीस याचिकाकर्ता। फिजिशियन मतलब चिकित्सक। प्लम्बर मतलब नलसाज। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी। प्रोविशनर मतलब परिवीक्षाधीन। प्रोफेसर मतलब आचार्य। साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोविज्ञानी। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर मतलब जनसंपर्क अधिकारी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब सरकारी अभियोजक। रिसेप्शनिस्ट मतलब स्वागतकर्ता। रिकॉर्ड कीपर मतलब अभिलेखपाल। रिसर्च असिस्टेंट मतलब अनुसंधान सहायक। रिसर्चर स्कॉलर मतलब शोध छात्र शोधक। रिटर्निंग ऑफिसर मतलब निर्वाचन अधिकारी। सैनिटरी इंस्पेक्टर मतलब सफाई निरीक्षक। सेक्रेटरी मतलब सचिव। सैंक्शन ऑफिसर मतलब अनुभाग अधिकारी। सेशंस जज मतलब सत्र न्यायाधीश। स्पोक्समैन मतलब प्रवक्ता। स्टाम्प वेंडर मतलब स्टाम्प विक्रेता। फिर आते हैं हमारे पेज नंबर 42 पे। पेज नंबर 42 पे कौन कौन से हमारे फिर आता है? इसमें पहला आता है हमारे स्टैटिकल्स ऑफिसर मतलब सांख्यिकी अधिकारी। फिर आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब पुलिस अधीक्षक। टैक्सेशन ऑफिसर मतलब कराधान अधिकारी। टैक्सेशन ऑफिसर मतलब कराधान अधिकारी। टेक्निकल एडवाइज़र मतलब तकनीकी सलाहकार। टेक्निकल एडवाइज़र मतलब तकनीकी सलाहकार। ट्रांसलेटर मतलब होता है अनुवादक। ट्रांसलेटर का अर्थ क्या होता है? अनुवादक। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? न्यासी। ट्रस्टी का अर्थ क्या होता है? न्यासी। अपर डिवीज़न क्लर्क का मतलब होता है वरिष्ठ लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक। अपर डिवीज़न क्लर्क का मतलब होता है वरिष्ठ लिपिक या उच्च श्रेणी लिपिक। वाइस चांसलर का मतलब होता है कुलपति। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष और हमारे उपसभापति। विजिलेंस ऑफिसर का मतलब होता है सतर्कता अधिकारी। इसको वापस देख ले पेज नंबर 42 को। स्टैटिकल्स ऑफिसर मतलब सांख्यिकी अधिकारी। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब पुलिस अधीक्षक। टैक्सेशन ऑफिसर मतलब कराधान अधिकारी। टेक्निकल एडवाइज़र मतलब तकनीकी सलाहकार। ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक। ट्रस्टी का मतलब न्यासी। अपर डिवीज़न क्लर्क मतलब वरिष्ठ लिपिक उच्च श्रेणी लिपिक। वाइस चांसलर मतलब कुलपति। वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष उपसभापति। विजिलेंस ऑफिसर मतलब सतर्कता अधिकारी। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने पारिभाषिक शब्दावली का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ हमारे ये जो टॉपिक था पारिभाषिक शब्दावली इसको कंप्लीट कर लिया गया है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।